Welcome to Jharkhand, the land of forests. Mesmerizing abundance of nature. Vast accumulation of natural resources. Rich legacy of contributing to India's economic foundations. Preserving a vast and diverse tribal culture. And with diverse offerings, Jharkhand is a haven for various tourism activities. Shaping India's future generations with quality education. A breeding ground for future sports persons. Come, experience the sheer richness of nature and culture, diversity of tribal heritage, traditions and craft, and progressive development and growth. A habit is first a wanderer, then a guest, and finally the boss. Hi everyone, welcome to Srajan India 1. Today is 3rd of March 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, find your calling. Calling, purpose, cause, meaning, whatever you want to call it, it's worth discovering. Study full throttle. दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स और ये टेस्ट सीरीज कोर्स है. आज भी 9 बजे 9 PM पे लाइव सेशन होगा. वी विल सॉल्व क्वेश्चंस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. दिस इज टेलीग्राम क्विज एवरी डे इन मॉर्निंग. वी आर हैविंग 5 सच MCQs. ज्वाइन. वोकैबुलरी. परवेयर का मतलब होता है भंडारी. अ पर्सन हु सेल्स और डील्स इन पर्टिकुलर गुड्स. वेंडर है, ट्रेडर है. जिंगोइज्म का मतलब होता है अंधराष्ट्रीयता, एक्सेसिव फेवरेटिज्म टुवर्ड्स वंस ओन कंट्री. एस्क्राइब्ड मतलब कारण बताना. एट्रीब्यूट समथिंग टू, असाइन, क्रेडिट. लॉपसाइडेड एफर्ट्स है, एक तरफा है, विद वन साइड लोअर और स्मॉलर देन द अदर. असिमेट्रिकल है, असिमेट्रिकल. स्टडीज़ जो होती है ना, ये असिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट पसंद आ गया, इंटरनेशनल रिलेशंस, सो हमने सारा टाइम एनर्जी IR पढ़ने में लगा दिया. ये लॉपसाइडेड स्टडी होती है, लॉपसाइडेड स्टडी. दैट इज़ वाई मैं डे 1 से बोलता हूँ बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है. बैलेंस्ड, यू शुड बी गुड इन एवरीथिंग. विद वन साइड लोअर और स्मॉलर देन द अदर. अनइवन, अनसिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए. रॉयस्टरिंग का मतलब होता है समारोह मनाना. एन्जॉय वन सेल्फ और सेलिब्रेट इन अ नॉइजी वे. सो आज के वोकैब वर्ड्स हैं रॉयस्टरिंग, lopsided, ascribed, jingoism और purveyor. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये क्विक फैक्ट्स है. यूनियन गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया है औरंगाबाद बीबी का मकबरा. औरंगाबाद को अब छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा. उस्मानाबाद को धाराशिव के नाम से जाना जाएगा. एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल अभी औरंगाबाद में स्टार्ट हुआ था. केरला गवर्नमेंट ने साइन किया है MOU. सी, UN Women to boost women friendly activities in tourism. Tourism is very very important और tourism में women role is again women participation is very important. Kerala becomes first state to use robotic scavengers to clean manholes. Excellent template.
ये जो स्केवेंजिंग है, मैनुअल स्केवेंजिंग है, इसको हटाना है। तो केरला बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक स्केवेंजर्स। इंडिया उज्बेकिस्तान की बाईनियल मिलिट्री एक्सरसाइज है दस्त लेक 2023 अभी स्टार्ट हुआ उत्तराखंड में। ये बाईनियल है, बाईनियल का मतलब क्या होता है और बाई एनुअल का मतलब क्या होता है, टेल। इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 7-8, ये यूएई में हुआ है, यूएई में। आईएनएस सिंधु केसरी है, फर्स्ट इंडियन सबमरीन है जिसने डॉक किया था अभी इंडोनेशिया में। 21 फरवरी को मनाते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे और इस बार का थीम था मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। अब नॉइज नहीं आ रही होगी। देन 20th ऑफ फरवरी होता है सोशल जस्टिस, ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 22nd ऑफ फरवरी होता है स्काउट डे, 24th होता है एक्साइज डे, 27 फरवरी है एनजीओ डे, एनजीओ, द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। लेट अस डू दिस एक्सरसाइज। कुछ एनजीओज के नाम बताइए और वो एनजीओज किन फील्ड में वर्क कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेम्पलेट रेडी होना चाहिए। 5 to 10 एनजीओज के नाम आपको पता होना चाहिए। 27 फरवरी है नेशनल प्रोटीन डे, इजी एक्सेस टू प्रोटीन फॉर ऑल। और 28 फरवरी होता है नेशनल साइंस डे, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। सो ये हो गए क्विक फैक्ट्स। अब आते हैं सी सेट में। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, आंसर दिस क्वेश्चन। राइटिंग प्रैक्टिस में आज 2 सवाल है। एक होता है फ्लोरा, फ्लोरा मतलब वेजिटेशन, एक होता है फौना मतलब एनिमल्स। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द फॉनल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, सजेस्ट सम इनोवेटिव मेजर्स टू देयर कंजर्वेशन। प्रिपेयर अ नोट ऑन द फॉनल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, और कुछ इनोवेटिव मेजर्स बताने हैं उनके कंजर्वेशन के। प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंडिया एंड इटली रिलेशन, इंडिया एंड इटली रिलेशंस पे। सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे। अब जैसे ये इटली है, इटली में जब भी बायलैटरल रिलेशंस देखने हैं तो आपके पास कौन से सारे एस्पेक्ट्स हैं। आप कल्चर देख सकते हैं, पीपल टू पीपल, डिफेंस, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक टाइज, टूरिज्म टाइज, सम अदर जो पिलर्स हो सकते हैं, सब हेडिंग्स हो सकते हैं, थिंक। तो आंसर हमेशा आपको कैटेगरीज में रखना चाहिए, कैटेगरीज में रखना चाहिए, उसकी हेडिंग सब हेडिंग होना चाहिए। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंडिया एंड इटली। अभी इटालियन प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आए हुए हैं। सो इंडिया एंड इटली रिलेशंस, ओके। सो दीज आर 2 क्वेश्चंस, राइट इट डाउन एंड सबमिट टू दिस वेबसाइट। देन सोशल मीडिया अपडेट में आज है जमशेदजी टाटा, जमशेदजी टाटा। ट्रिब्यूट टू द नेशनलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पैट्रियट थे, सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी थे, बर्थ एनिवर्सरी है। विजन और एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी, चैरिटेबल इनिशिएटिव, वेलफेयर के कारण आपको जाना जाता है। टाटा इंडस्ट्री इंडिया का सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर कॉन्ग्लोमरेट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है 3rd ऑफ मार्च, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए। प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्ट नेचर, 3rd ऑफ मार्च 2023। यह है थेरुकुथु, इस नाम से लोक नाटक का संबंध किस राज्य से, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर त्रिपुरा। आंसर, ये पद्म अवार्ड्स हैं, पद्म अवार्ड्स हैं। सुसी, दिस इज अगेन वेरी गुड टेम्पलेट। ये पद्म अवार्ड मिला है हीराबाई लोबी को। आप सिद्धि ट्राइबल सोशल वर्कर हैं, पद्मश्री मिला है। सोशल वर्क करते हैं गुजरात में। आपने सिखाया है, एनकरेज किया है विमेन को टू लर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। सिद्धि कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और स्कूल फॉर रूरल चिल्ड्रन को भी। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल। जब भी हमें हीरोज की बात करनी होती है, सो दीज आर अवर ट्रू हीरोज, दीज आर अवर रियल हीरोज। यू कैन वेरी वेल, आप इनका रेफरेंस यूज कर सकते हो आंसर्स में, इवन अभी इंटरव्यू में भी यू कैन यूज दीज रेफरेंस। पद्मश्री, पद्मश्री। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। वी विल ट्राई टू बी क्विक। इंडिया चाइना डिस्कस LAC सिचुएशन, 1 स्टेप फॉरवर्ड आफ्टर गलवान क्राइसिस। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में यहाँ डिस्कशन रिजोल्यूशन की बात चल रही है। G20 मीटिंग भी। पॉजिटिंग इंडियाज स्टैंड ऑन द यूक्रेन वॉर, इंडिया का ऑफिशियल क्या स्टैंड होना चाहिए यूक्रेन पे, इसका एक मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा आगे कि इंडिया का स्टैंड क्या है। सुप्रीम कोर्ट सेट्स अप कमिटी टू प्रोब स्टॉक मेल्टडाउन। अब सी, ये इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं। तो सी, पॉलिटिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, पॉलिटी है। तो यहाँ जो चुनाव आए हैं इसमें बीजेपी अलाइज विन त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय थ्रोज अप हंग वर्डिक्ट, मतलब क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिली।
सो ये रिजल्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मेघालय का रिजल्ट है, नागालैंड का रिजल्ट है, त्रिपुरा का रिजल्ट है। तो ये असेंबली रिजल्ट्स थे। इसके अलावा असेंबली बायपोल्स भी हुआ है, अरुणाचल, झारखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में। ये बायपोल क्या होता है? आंसर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बायपोल? सो ये नॉर्थ ईस्ट के दीज आर रिजल्ट्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, पैनल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन टू पिक सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऐसा कोर्ट ने बताया। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, मतलब 5 जजेस थे उसमें एटलीस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताया सीईसी का जो अपॉइंटमेंट है, ईसी का जो अपॉइंटमेंट है, इसका एक पैनल होना चाहिए। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और वो पैनल में होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के, एंड लीडर ऑफ द या फिर लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन, बिकॉज लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए 10% सीट चाहिए होती है जो एट टाइम्स नहीं मिलती। तो जो लार्जेस्ट पार्टी है वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाएंगे, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो द पॉइंट इज कि ये जो पैनल होगा ये पिक करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कोर्ट ने कहा फियर्स इंडिपेंडेंस जरूरी है, न्यूट्रलिटी जरूरी है, ऑनेस्टी जरूरी है इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में। अब मैंने बहुत पहले भी नहीं, कुछ दिन पहले एक पीडीएफ शेयर किया था टेलीग्राम पे। उसमें बहुत अच्छा टेबल है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है वगैरह, उसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करना। दिस इज इंपॉर्टेंट। पैनल ऑफ पीएम, सीजेआई, लीडर ऑफ अपोजिशन टू पिक सीईसी, ऐसा कोर्ट ने कहा। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। दिस इज सेकेंड पेज। यहाँ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है टेनेंट वेरिफिकेशन का। पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, किराएदार। तो ये एक वेरिफिकेशन फॉर्म है, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि एड्रेस प्रूफ, रेंटल प्रॉपर्टी, आईडी कार्ड ऑफ ऑनर एंड टेनेंट, एम्प्लॉय आईडी ऑफ टेनेंट, रेंट एग्रीमेंट, इन सब चीज़ों का आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो कमिटेड टू पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ टेनेंट्स, किराएदार रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराएं। दिस इज पेज नंबर 6। ये है फ्लोटिंग ब्यूटी। सो लुक एट दिस ब्यूटीफुल चैरियट। ये ह्यूज चैरियट है, इदुप्पू कुथीरा। ये अष्टामुडी लेक में एनुअल फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पर, कोलम थर्सडे में। सो दिस इज फ्लोटिंग ब्यूटी। ये बैक वाटर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है? टेल। ये ऑर्नामेंटल है, सजावट के। ऑर्नामेंटल फिश एक्वा कल्चर है, पानी में कल्चर, टू हेल्प विमेन इन लक्षद्वीप आइलैंड सी। तो ये सीड्स ऑफ थॉर ऐसे श्रिम्प का वेराइटी है और इसका कल्टीवेशन हो रहा है और कमर्शियलाइज करने की बात है। ग्रीन इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश, बिल गेट्स ने यहाँ पे अप्रिशिएट किया ग्रीन इनिशिएटिव। सी, अभी एक और बात चल रहा है, जितनी भी अर्बन सिटीज है हमारी, इसको गो ग्रीन करना बहुत जरूरी है, ग्रीन करना जरूरी है। शुगर बेल्ट शॉकर है, एंड दिस इज द फाइनेंशियल एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ महाराष्ट्र's माइग्रेंट वर्कफोर्स, दिस इज अ शॉकर। एंड मेट्रो प्लस में है रिमेंबरिंग मौलाना आजाद साहब। दिस इज फर्स्ट एडिटोरियल। दिस इज पॉलिटिकल। डेटा डिसोनेंस, यहाँ प्राइमरली बात है, जो डेटा आता है, डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? आप जो भी डिसीजन लेते हो वो डेटा के हिसाब से लेते हो। जैसे नंबर्स होते हैं 10th में कितने नंबर आए, 12th में कितने आए, ग्रेजुएशन में कितने आए, या फिर प्रीलिम्स में कितने नंबर आए अभी आउट ऑफ 200। सो व्हाट आर दीज नंबर्स? दीज आर लाइक नंबर्स जिससे हम एक रिलेटिविटी पता लगा लेते हैं, हम उसको गेज कर पाते हैं कि कितना उसमें प्रोग्रेस है या फिर कितना उसका मेरिट है। सो द पॉइंट इज डेटा करेक्ट होना बहुत जरूरी है। डेटा की जब भी बात आती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इंडिया का टॉप मोस्ट है, और यहाँ पर अगेन बात है कि जो जीडीपी का डेटा आ रहा है, जीवीए का डेटा आ रहा है, जो सेक्टर स्पेसिफिक होता है, ये डेटा रिलायबल कितना है और इस डेटा में ट्रेंड क्या है। हमें नंबर्स में नहीं जाना चाहिए, ट्रेंड देखना चाहिए। तो जैसे कोर सेक्टर हमने पढ़ा, 5 सर्विस सेक्टर में ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, यहाँ बेहतर हो रहा है। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, यहाँ डेटा अप डाउन हो रहा है। तो इन डेटा को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अभी भी पेंटअप डिमांड थी। हमने बोला फेस्टिवल टाइम था, कोविड लॉकडाउन टाइम था, बट अब ये डिमांड स्टेबलाइज होना चाहिए, स्टेबलाइज। एक और टेंडेंसी इंडियन रिकवरी में देखने को मिल रहा है, और वो है के शेप्ड रिकवरी। अभी इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस होगी, उसमें हम ये सारा डेटा लेटेस्ट बहुत अच्छे से अभी पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज यूक्रेन वॉर। अब सी, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस आर्टिकल, मैं आपको ऑफिशियल स्टैंड बताता हूँ इंडिया का क्या ऑफिशियल स्टैंड है। तो सी दिस इज यूक्रेन वॉर और इंडिया का स्टैंड। India's approach to the Ukraine conflict will continue
to be people-centric. We are providing both humanitarian assistance to Ukraine and economic support to some of our neighbors in the global south. We will always call for dialogue and diplomacy as the only viable way out. We are providing both humanitarian assistance to Ukraine and economic support to some of our neighbors in the global south under economic distress, even as they stare at the escalating costs of food, of fuel and fertilizers, which has been a consequential fallout of the ongoing conflict. Mr. President, the overall objective of today's resolution, seeking a comprehensive, just and lasting peace in line with the UN Charter, is understandable. We also note the emphasis on increasing support by member states for diplomatic efforts to achieve peace, as well as support for the Secretary General's efforts to promote a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine. However, reports from the ground portray a complex scenario with the conflict intensifying on several fronts. Today, as the General Assembly marks a year of the Ukrainian conflict, it is important that we ask ourselves a few pertinent questions. Are we anywhere near a possible solution acceptable to both sides? Can any process that does not involve either of the two sides ever lead to a credible and meaningful solution? Has the UN system, and particularly its principal organ, the UN Security Council, based on a 1945 world construct, not been rendered ineffective to address contemporary challenges to global peace and security? Mr. President, India remains steadfastly committed to multilateralism and upholds the principles of the UN Charter. We will always call for dialogue and diplomacy as the only viable way out. सो देखा, ये इंडिया का स्टैंड है। तो ऐसे बॉल बाय बॉल कमेंट्री में हमें नहीं जाना है कि बाइडेन ने क्या कहा, यूक्रेन ने क्या कहा, जेलेंस्की ने क्या कहा, पुतिन ने क्या कहा। हम यहाँ पे जो MEA का स्टेटमेंट है उसको फॉलो करेंगे हमारे सारे फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में। साउथ एशियाज ह्यूमन कैपिटल इज द रेजिलियंस इट नीड्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सोशल कैपिटल, एक आंसर राइटिंग भी था। दिस इज ह्यूमन कैपिटल। साउथ एशिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिया है, बांग्लादेश है, देन चाइना इज इन द नॉर्थ। बट ये जो पूरा साउथ एशिया है, ये एशिया जो इन टोटल है, ये रिलेटिवली पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पॉपुलेशन का ह्यूमन कैपिटल भी बहुत है, वर्क फोर्स बहुत है। और यूरोप एंड हम जापान देखें, यहाँ पॉपुलेशन का डिक्लाइन भी हो रहा है, पॉपुलेशन का डिक्लाइन भी। सो ज़रूरी है इस पॉपुलेशन को वेल एजुकेटेड और वेल स्किल्ड बनाए। तो जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं या फिर डिजास्टर्स होते हैं, कोविड-19 हुआ, इससे नॉलेज, स्किल, हेल्थ, ये जितना अक्यूमुलेट होना था वो डिस्ट्रेस पे आता है, ह्यूमन कैपिटल डिस्ट्रेस पे आती है और इसमें रेजिलियंस क्रिएट करना ज़रूरी है। तो दिस इज अंडर यूटिलाइज्ड एसेट है। हमारे यहाँ जो लोग हैं ना, ये बर्डन नहीं है, लोग हमारी ताकत है। दिस इज अवर स्ट्रेंथ। हमारे यहाँ मिलियन यंग पीपल हैं जो भी लेबर फोर्स में आएंगे 2030 तक। सो वी नीड टू एजुकेट देम, वी नीड टू प्रोवाइड देम प्रॉपर स्किल सेट, एजुकेशन। सो इसके लिए हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसको कैश इन भी करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम ये है, जैसे माल न्यूट्रिशन होता है तो वर्ल्ड के स्टंटेड चिल्ड्रन में भी हमारी गिनती बहुत ज़्यादा है। चिल्ड्रन born in the region today can be by the age of 18 expect to attain only 48% of their full productive potential because they are not healthy. So ये एक एरिया है जिसमें हमें वर्क करना है, ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करना है, GDP पर वर्कर इसको ताकि डबल हो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। देन हम जो एवरेज स्पेंड करते हैं हेल्थ में वो कम है, इस हेल्थ को बढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1% ऑफ GDP इज लेस, 2.5% ऑन एजुकेशन GDP का इज लेस, ग्लोबल जबकि 5.9 और 3.7 है। सो वी नीड टू स्पेंड मोर ऑन हेल्थ, मोर ऑन एजुकेशन। और पता है ये कल्चर डेवलप करना चाहिए, कल्चर, ये नॉर्मल जो हमारा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली को देखो, दे विल डू लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फैंसी चीज़ें, फैंसी थिंग्स जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। पर जब बात आती है आपकी हेल्थ की, जब बात आती है आपके कंफर्ट की, एजुकेशन की, हम कॉर्नर्स कट करने लग जाते हैं। वाई? दिस माइंडसेट को चेंज करना जरूरी है। सो 35 मिलियन पीपल हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी पे है और ये जो ह्यूमन कैपिटल है इसमें एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सो द पॉइंट इज, अगर एजुकेटेड भी हैं तो उनको लिखना आना चाहिए, कॉग्निटिव एबिलिटी अच्छी होना चाहिए, और वो तब होगा जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी और वो प्रॉपर
स्किल सेट उनको प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये डेमोग्राफिक बर्डन में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारी कंट्रीज में कोविड-19 के बाद अभी इतनी रिकवरी हुई नहीं है, इंक्लूडिंग इंडिया। के शेप्ड रिकवरी ज़्यादा हुई है। सो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन जो एजुकेशन सेक्टर में हमें डिफिकल्टी आया, इसको भी ओवरकम करना है। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश या कुछ साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस का नहीं था, लिटरेसी, न्यूमरेसी, सोशल डेवलपमेंट स्कोर कम है। इंडिया में भी ऑल्दो हमने डिजिटल पुश किया, बट कोविड-19 के बाद भी लर्निंग गैप्स हो गए, लर्निंग गैप्स बन गए। सो ये जो वल्नरेबिलिटी होती है, बिकॉज ऐसा देखा गया है जब भी कोई डिजास्टर आता है, हैजार्ड डिजास्टर में कन्वर्ट होता है, तो जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है, बच्चे और विमेन, ये वर्स्ट सफर करते हैं। सो गवर्नमेंट को यहाँ पे एक बुलवर्क रखने की जरूरत है, हेज करने की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक का स्टडी है कोलैप्स इन रिकवरी, हाउ कोविड कोरोडेड ह्यूमन कैपिटल एंड व्हाट टू डू अबाउट इट। ह्यूमन कैपिटल, तो जो इम्पैक्ट आया है यंग पीपल में, स्ट्रेस, मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन डेवलपमेंट जो हैम्पर हुआ है, इसको ओवरकम करना जरूरी है। एजुकेशन, स्किल, लाइवलीहुड, कैपेसिटी बिल्डिंग, दिस वी नीड टू वर्क ऑन। डेटा एंड टेक्नोलॉजी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डेटा एंड टेक्नोलॉजी जैसे अभी 5G का इंडिया में जिस तरीके से रैपिड प्रोग्रेस हो रहा है, इससे काफ़ी हेल्प होता है। टेक्नोलॉजी का डिसैमिनेशन और डेटा होना चाहिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी होना चाहिए, सो दैट हम लाइवलीहुड्स को बेटर प्रोटेक्ट कर पाए। सो साउथ एशियाज ह्यूमन कैपिटल इज द रेजिलियंस इट नीड्स। न्यूज़ इन नंबर में है, दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, दिस इज JNU झारखंड, अभी स्टार्टिंग में हमने वीडियो क्लिप देखा झारखंड। देन यहाँ पे बात है आफ्टरमैथ ऑफ श्रीलंका का इकोनॉमिक क्रैश। ये चाइना ने जहां चेकबुक डिप्लोमेसी किया, आप एक पैटर्न देखोगे वहां पे, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो अभी पाकिस्तान हो, इवन नेपाल में भी डिफिकल्टी आ रही है। सो दैट इज वाई मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ कि इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट कि क्या आपके पास वो कैपेसिटी है उस मनी को यूटिलाइज करने की। अदरवाइज अगर यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो उधार होता है ना, ये सबका सब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो श्रीलंका ने, इवन पाकिस्तान ने भी CPEC के थ्रू इजी मनी, इजी चेकबुक डिप्लोमेसी मनी फ्रॉम चाइना लिया, एसेट्स बनाए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बट क्या वहाँ की इकोनॉमी में कैपेसिटी है उसको डाइजेस्ट करने का, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। ये वहाँ पे वर्कआउट नहीं हुआ। सो दैट इज वाई ये जितने भी इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स थे, ये फ्लॉप शो हो रहे हैं CPEC के सारे इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स, चाइना के बेल्ट एंड रोड। सेकेंड जो प्रॉब्लम होता है वो होता है एक्स्ट्रावेगेंस का, कि जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर्स होने चाहिए। ये जो फ्रीबीज होती है, इससे इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है। तो श्रीलंका में भी यही देखने को मिला इकोनॉमिक क्रैश में। एंड देन अनदर डिफिकल्टी आया इन द फॉर्म ऑफ कोविड-19। अनदर डिफिकल्टी आया अनरेस्ट एंड लॉलेसनेस होना। यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स भी हुए यहाँ पे। सो श्रीलंका इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है तो वहाँ कोई भी नहीं आएगा। दिस इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम जो श्रीलंका ने फेस किया। तो इन सब के बाद IMF का बेल आउट है और फिर लेट अस सी, बहुत डिफिकल्टी है। सोरिंग प्राइसेस, एग, फिश, बेसिक मेडिकल मेडिसिन्स नहीं मिल पा रहे। और सेम स्टोरी अभी रिपीट हो रहा है पाकिस्तान के साथ भी। पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन जो है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है और इकोनॉमिक्स शैम्बल्स है। सो फूड इनसिक्योरिटी, करप्शन, बेल आउट, पॉपुलिस्ट मेजर्स, अनसाउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये सब का सम टोटल है। द चार्म ऑफ को एग्जिस्टेंस, एनिमल्स भी को एग्जिस्ट करते हैं। द कीवर्ड इज को एग्जिस्टेंस, सोशल दिस। नो योर इंग्लिश में मैनी अ टाइम भी सही है, मैनी टाइम्स भी सही है। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मोरलेस मतलब सेम है। मैनी अ टाइम्स हम थोड़ा लिटरेरी सेंस में बोलते हैं, नॉर्मली हम मैनी टाइम्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनी मैन बिहेव लाइक दैट, मैनी अ मैन नहीं, मैनी मैन बिहेव लाइक दैट। देन इसके बाद है एवर लास्टिंग लेबोरियस है, बहुत ज्यादा वहां पे स्ट्रगल हो रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन है सिसिफियन स्ट्रगल। अनएंडिंग अनप्रॉफिटेबल वर्क है, वहां पे बहुत हरक्यूलियन टास्क हो रहा है, वो पेनफुल भी है, लेबोरियस भी है और उसके फ्रूटलेस रिजल्ट्स भी नहीं है। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मतलब वो काइंड ऑफ डबल एज्ड कॉम्प्लीमेंट होता है और सिंसियरिटी पे सवाल उठ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर कहें फॉर अ पॉलिटिशियन ही इज अ वेरी डिसेंट, तो इट इज अ लेफ्ट दिस इज अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, मतलब पॉलिटिशियंस का इमेज अच्छा नहीं है बट ही इज वेरी डिसेंट, काइंड ऑफ लाइक दैट। ओके,
Then go means to emit sound. Gone is used मतलब past. Then this is another word, इसको pronounce करते हैं carte blanche. इसका मतलब है full authority or freedom given to one to do what he considers desirable. So he was given carte blanche to organize the international seminar. जब क्विट इंडिया मूवमेंट था, CDM था, तो गांधी जी को फुल अथॉरिटी दे दी जाती थी. ओके. देन फिलिप का मतलब होता है एनीथिंग दैट टेंड्स टू अराउज. तो लाइक एंडोर्समेंट टू द कंपनी गेव अ मच नीडेड फिलिप. वहां पे जोश आ गया. फिलिप इन सेल्स. ओके. सो आप लोग भी बहुत अच्छे से स्टडी करो. आई एम पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट. आप भी रेस्पॉन्ड करो, स्टडी करो, मेहनत करो. अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. डू इट. फिलिप. ओके. Then divisions between the West, Russia, China derail a joint statement at G20 meeting. Russia, China, G20 is not going to be easy. Political यहाँ पर काफी ज्यादा टसल होने वाला है. About Ukraine. इंडिया इटली एलिवेट टाइज साइन MOU. तो इटली अगेन बहुत फ्रेंडली कंट्री है इंडिया का. अभी टाइज यहाँ पे एलिवेट किए हैं. इटली की अभी प्राइम मिनिस्टर का भी इंडिया विजिट है. तो यहाँ पे बातें लेगेसी इश्यूज हैं, जैसे फिशरमैन इशू हो गया था, देन बोफोर्स का इशू था, बट अब वो पास्ट है. मूव ऑन. सो टुडे वी आर अनाउंसिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टार्टअप ब्रिज इंडिया और इटली में. इंपॉर्टेंट एरिया है, म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ट्रेनिंग कोर्सेज भी होंगे रेगुलर बेसिस पे. तो अभी इटालियन प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, उनका इंडिया विजिट है. तो इससे दोनों जो कंट्रीज हैं इनके बीच में क्लोजर कोऑपरेशन होगा. डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट भी है. राइसिना डायलॉग में भी कहा था ORF के कि इटली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री. अभी यूक्रेन वॉर में भी इटली का पोजीशन रशिया के ऊपर क्या है, लेट अस सी. इंडिया चाइना LSE सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं. ईजिंग टाइज, तो ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं. किन गैंग G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट पे. EC हैविंग टेन्योर बिलो 6 years ब्रीच ऑफ लॉ. सुप्रीम कोर्ट ने अगेन कहा है कि 6 साल से कम का टेन्योर नहीं होना चाहिए. देन दिस इज पॉलिटिक्स. नागालैंड गेट्स इट्स फर्स्ट विमेन MLA. एक्सीलेंट न्यूज. ऑनर रोल है नागालैंड फर्स्ट विमेन MLA. देन लैंड माफिया. एंशियंट फोर्टिफाइड सिटी ऑफ सिसुपालगढ़. लैंड माफिया ने इसको डैमेज किया है. एंशियंट फोर्टिफाइड सिटी. Then C. IPS officer Rashmi Shukla appointed DG of SSB सशस्त्र सीमा बल. IPS officer अब 1988 बैच की IPS officer है. Then जापान में हैप्पी साइंस कल्ट लीडर. पाकिस्तान इज होम टू एटलीस्ट अ डजन टेररिस्ट आउटफिट्स. ये USA ने भी बोला है. स्पेस एक्स लॉन्चेस US रशिया UAE का एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस स्टेशन. अब जो स्पेस एक्स है प्राइवेट प्लेयर है एलॉन मस्क. सिमिलर टाइप का जो वर्क है वो इंडिया में भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं. इसरो एंड प्राइवेट प्लेयर्स. 23% इन जर्मनी आर इमिग्रेंट्स, चिल्ड्रन ऑफ इमिग्रेंट्स 2021. जर्मनी की पॉपुलेशन भी स्टेबल है, डिक्लाइन हुआ है. रशिया क्लेम्स यूक्रेन कैरिड आउट क्रॉस बॉर्डर रेड एंड दिस इज G20 एंड यूक्रेन का फाइट. नेतन्याहू F-16 ताइवान एंड ट्रम्प. सी. GDP ग्रोथ 7% क्रॉस हो सकता है, CEA ने बताया. इकोनॉमिक एडवाइजर नागास्वरम साहब ने, अनंत नागास्वरम. तो अगेन दीज आर नंबर्स हैं, हमको ट्रेंड पे ज़्यादा फोकस करना है. नंबर्स चेंज होते हैं. 7% एक्सपेक्टेड है. लेट अस सी. EV एडॉप्शन बढ़ रहा है. यस बैंक है. NCLAT. आकाशा टू एंटर फॉरेन स्काईज. दिस इज एयरलाइंस. और विस्तारा शायद मर्ज हो जाएगा एयर इंडिया में. विस्तार ब्रांड अब एयर इंडिया में आ जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैच जीत लिया है. और दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे. So now let us have a look at your answer submissions. This is 28th of February 2023. See again very good. बहुत अच्छे डायरेक्शन पे आप जा रहे हो, इसको कंटिन्यू करना है. इंडिया टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस पे हमें एक नोट तैयार करना था. टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस 1940s प्राइमरली. और ई वेस्ट क्या होता है और इस मेनेस को हम कैसे डील कर सकते हैं, इसके कुछ इनोवेटिव मेजर्स बताने थे जो न्यूज़पेपर टैम्पलेट्स होते हैं. सी आप ऐसे आंसर राइटिंग करो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. मेंस में एक्चुअल में यही काम आता है आंसर राइटिंग. ओके. सौरभ ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है. ई वेस्ट. अगेन सी ई वेस्ट क्या होता है, फिर इसका एग्जाम्पल्स बताए, फिर इससे क्या डिफिकल्टी आती है. इंडिया का इसने ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर भी यहाँ पे बताया. वेरी नाइस. मैप के थ्रू एक्सीलेंट. 14 फरवरी को इंटरनेशनल ई वेस्ट डे मनाते हैं. हार्मफुल है, सारे पॉइंट्स लिखे. नाउ दिस स्टाइल इज गुड. इफेक्ट क्या होता है एयर पे, सॉइल पे, वाटर और ह्यूमन पे.
मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, एंड फर्स्ट ई वेस्ट पार्क बना है। यहाँ पे ना पॉइंट लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। फिर रूल्स 2022 भी है, बेसल एंड डर्बन एंड दिस SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वेरी गुड आंसर। प्रियंका दिस इज गुड, इंडिया का टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। सो सी एटली स्टेटमेंट से स्टार्ट किया, एटली का स्टेटमेंट, थोड़ा और बैक ट्रैक भी कर सकते थे हम, कैबिनेट मिशन प्लान एटसेट्रा भी हम लिख सकते हैं। कांग्रेस का स्टैंड दिखा यहाँ पे, इंडिपेंडेंस एक्ट, तो सी दिस इज वेरी गुड, लिखना बहुत ज़रूरी है। देन नेहरू जी का स्टेटमेंट और किस तरीके से हमें फ्रीडम मिला, बट इट केम एट अ कॉस्ट। कॉस्ट क्या थी? पार्टीशन। प्रियंका दिस इज गुड, ई वेस्ट बताया आपने, वेरी नाइस। सी दिस स्टाइल इज रियली गुड। 5 hours केस स्टडी। नाउ सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये केस स्टडी जहाँ पे आता है ना, नंबर ज़्यादा मिलते हैं। दिस इज रियली गुड, एडिशनल एनरिचमेंट हो जाता है, फैंटास्टिक। अमित दिस इज गुड। सी यूरोपियंस इन इंडिया से स्टार्ट किया, इंडिया टुवर्ड्स फ्रीडम, राइटिंग बहुत सिस्टमैटिक है आपका। फिर आपने इसको टैबुलेट कर दिया, गुड स्ट्रैटेजी, वंडरफुल। ये GS3 का टॉपिक था, ई वेस्ट, एब्सोल्युटली ट्रू। ई वेस्ट के बारे में लिखना था, कॉजेस क्या है। इसमें ना हम कुछ डायग्राम्स भी बना सकते हैं, फ्लो चार्ट। जब भी साइंस का कोई टॉपिक आता है ना, उसमें कुछ फ्लो चार्ट बनाना चाहिए, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, समथिंग लाइक दैट। कामिल दिस इज गुड, ई वेस्ट क्या होता है? इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। अप्रोच इज गुड, इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। सी ये ऐसा बनाना है अमित, ऐसा बनाना है, दिस इज लाइक चार्ट, ओके। फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बताया, मैन्युफैक्चरर, मेजर्स टू हैंडल, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कॉपी, वंडरफुल। शिवाक्षी ने भी बहुत अच्छे से लिखा है चार्ट, एटली का प्लान, कांग्रेस का स्टैंड। हम थोड़ा और बैक ट्रैक कर सकते थे, 40s ही पूरा बता सकते थे, इंडिया का टुवर्ड्स फ्रीडम। दिस इज रियली गुड, वंडरफुल। शिवम ने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया, आई एम वेरी हैप्पी। शिवम वेरी नाइस। इंट्रो किया, ई वेस्ट क्या होता है, बॉडी में आप ये ना लिखने की जरूरत नहीं है कि इंट्रो है या बॉडी है, जस्ट इट इज देयर, ओके। अलग से हम अवॉइड कर सकते हैं लिखना। देन पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बताया, गुड। अब इसमें कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, पॉलिटी भी डाल सकते हो, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स एटसेट्रा, थिंक। शिवाक्षी दिस इज गुड, ई वेस्ट, वेरी नाइस। सी दिस चार्ट इज गुड, दिस डिजाइन, दिस डायग्राम इज गुड, एंड कंक्लूजन। इसमें भी एक्स्ट्रा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, थिंक। ई वेस्ट, सलेहा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुत डिटेल में अच्छे से आना चाहिए, GS3 वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, दिस इज गुड, ई वेस्ट क्या होता है, देन इससे चैलेंजेस बताए। अब देखो क्वेश्चन में इनोवेटिव पूछा था, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, वेरी ब्यूटीफुल कॉपी, वंडरफुल। शगुफ्ता दिस इज गुड, शगुफ्ता ने भी आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है, आई एम वेरी हैप्पी। इनोवेटिव मेजर्स, ई वेस्ट क्या होता है, सी प्रोविजंस बताया आपने, 1 2 3 4 करो। चैलेंजेस क्या है, वेरी नाइस। इनफॉर्मल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इनफॉर्मल सेक्टर को रोप इन करना। व्हाट कैन बी डन, वेरी नाइस। सी कुछ डायग्राम्स भी हो सकते हैं, कुछ केस स्टडी भी हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल्स भी हो सकता है, थिंक। रश्मि दिस इज गुड, ई वेस्ट क्या होता है इंडिया में, देन ई वेस्ट से रिलेटेड पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक वेस्ट, वेरी नाइस। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सिटीजन पार्टिसिपेशन, वेरी गुड। 2-3 लाइन आप इसको कंक्लूड भी करो। नंदिनी दिस इज गुड, की पॉइंट्स बताया आपने, एसोचैम, वेरी गुड। इनोवेटिव मेजर्स, ई वेस्ट, चैलेंजेस, स्ट्रक्चरिंग आपकी कॉपी का बहुत अच्छा है, पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं। और इसमें क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आ सकते हैं, थिंक। दिस इज इंडिया टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, मेजर इंडियन, सी वेरी गुड स्ट्रक्चरिंग, दिस इज गुड, वेरी नाइस। जैनम दिस इज गुड, ई वेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई वेस्ट का। ई वेस्ट क्या होता है, ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। सम सजेशन, सबसे ये पार्ट बहुत अच्छा है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड अवेयरनेस, ई वेस्ट का टॉपिक्स, वेरी गुड। जैसे 2022 का देखो मेंस में भी आया था, दिस इज रियली गुड, वेरी गुड। नहीं हाँ, तो हम ऐसे ही टॉपिक्स पिक कर रहे हैं जिससे आपका टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाए और आपका मेंस रिलेटेड वो जो सब्जेक्ट है वो भी तैयार हो जाए, वेरी गुड। नेहा दिस इज गुड, एग्जांपल्स ऑफ ई वेस्ट बताया आपने, ICT, ई वेस्ट का सिनेरियो, ये डायग्राम अच्छा है, दिस इज गुड। तो इससे क्या होता है, मोनोटोनस नहीं होता, बीच बीच में ऐसे डायग्राम्स आने चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये अब देखो बहुत ब्यूटीफुल है, ग्रीन वॉरियर, करो संभव, इससे एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं, फैंटास्टिक, वेरी गुड कॉपी। हजिंदर दिस इज गुड, सी स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल, सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, कंक्लूजन, वेरी नाइस। तो यहाँ पे हमने पूरा इसको जर्नी को ट्रेस किया, रिवोल्ट ऑफ 1857 से, दिस इज अगेन अ गुड स्टाइल, 1857 से हमने पूरा जर्नी ट्रेस किया, ओके। सो दिस इज टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।